के मणि में आया, कल आप श्रवण करे थे प्रयाग उसमें हरिद्वार में महाकुंभ के अवसर पर संतों के दर्शन किए, सत्संग कथाएं वार्ता सुनी, बहुत अच्छा लगा। फिर हृदय में उमंग उठी कि यात्री सब जा रहे हैं यहाँ से बद्रीनाथ, मैं भी चल देता हूँ। पास तो आपके कुछ होता नहीं था, यद्यपि कुंभ के मेले में इतने भंडारे होते हैं, हर स्थान पे इतने भंडारे, और आप भी जहाँ तहाँ भंडारों में खा लेते थे। किसी एक जगह बंधवा नहीं आप रहे, वहाँ किसी शिविर में नहीं रहे, किसी के आश्रम में नहीं रहे, कहीं भी गंगा किनारे पड़े रहते, कभी जंगल में चले जाते, प्रेम से भजन करते वहीं सो जाते। भूख लगती अन्न क्षेत्र में कहीं भी भिक्षा मांग लेते थे, कहीं बंट रहा होता था प्रसाद। कुंभ के मेले में तो भंडारे चलते हैं, कहीं भी खा लेते। तो जब भंडारे चलते तो दक्षिणा भी मिलती है साधुओं को, लेकिन ये लेते नहीं थे। अगर कोई जबरदस्त देना चाहे तो उसका मान रखने के ले भी लेते थे, ले करके बगल वाले किसी साधु को, किसी ब्राह्मण को दे देते थे, नहीं रखते थे कि मुझको बद्रीनाथ जाना है, चलो ले लेता हूं, रास्ते में काम आएगा। नहीं, संग्रह वृत्ति नहीं। इसी सद्गुण का नाम है अपरिग्रह। जो व्यक्ति अपरिग्रही है उसको पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो जाता है। मैंने एक दिन बताया था, जो अपने पास कुछ नहीं रखता, अपना कुछ मानते ही नहीं, संग्रह वृत्ति बिल्कुल भी नहीं, ऐसा जो सद्गुण जिसके पास है उसको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। इसी गुण के कारण से बिना भजन किए, केवल कुछ भी अपना ना माने, अपने लिए ना माने, संग्रह ना करे, कल की चिंता ना करे, किसी वस्तु का धन का संग्रह ना करे कल के लिए, नहीं, कुछ नहीं। ऐसा जो साधक है वो तो होता ही कोई बिरला संत, तो उसको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है इसी एक गुण के कारण से। अभी कुछ नहीं रखते थे, मन में आया कि मैं भी जाऊं श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने। जो सदगृहस्थ होते हैं कम जाते थे उन दिनों, और जो संत है वो अक्सर जाया करते थे पैदल बद्रीनाथ की यात्रा। उन दिनों बसें नहीं हुआ करती थी, रास्ते भी नहीं थे जो आज बन गए रास्ते, ऐसे रास्ते नहीं थे, कच्चे पक्के रास्ते थे। और कई बार स्लाइडिंग हो जाती, ऊपर से बर्फ के पहाड़ फिसल जाते, नीचे आ जाते, रास्ते बंद हो जाते पैदल के। फिर उन बर्फ की शिलाओं के ऊपर से चढ़ के फिर दूसरी तरफ जाना पड़ता था। और सदगृहस्थ लोग कोई जाता था ना तो सबको पता कि पता नहीं वापस भी आएगा कि नहीं आएगा। उनकी आरती उतारते थे, उनके चरण छूते जो जाता। और कई तो रास्ते में जय जय हो जाती थी, बीमार पड़ गए, सर्दी लग गई, कोई रास्ते में डॉक्टर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, जंगली रास्ता होता था, वहीं मर जाते थे। और किसी घर वाले डॉक्टर नहीं जाना, बड़ा खतरनाक रास्ता है, कोई बात नहीं, मर जाएगा। अच्छा, भगवान के रास्ते में चलते चलते शरीर छूट गया, एक दिन तो छूटना ही है इसको, अमर तो होने का पट्टा लिखवा के नहीं लाए। अच्छा, भगवान के रास्ते छूट जाए। और ऐसे लोग सदगृहस्थी यात्रा करते थे जिनको जीवन का मोह नहीं होता। और जब वो घर से चलते, लोग उनकी आरतियां उतारते, तिलक लगाते, उनकी परिक्रमा करते कि बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, मौत को गले लगाने जा रहे हैं, ऐसा लगता था। पता नहीं लौट कर भी आएंगे कि नहीं आएंगे। घर वाले रोते थे विदा करते से, लेकिन संतों का तो कोई रोने वाला ही नहीं होता, अकेले होते, चल दी। तो ऐसी कठिन यात्रा, और ये कहीं भी जाते अकेले जाते, कोई संगी साथी नहीं होता, अकेले रहना इनको अधिक पसंद था। कारण कोई भी दूसरा होगा तो बात जरूर होगी, बात होगी तो नाम छूटेगा, और हर समय ओम कृष्ण ओम कृष्ण ओम कृष्ण। और ध्यान किसका करते थे? तिरुपति बालाजी। श्री कृष्ण के ऐश्वर्य स्वरूप है तिरुपति बालाजी, भगवान नारायण का स्वरूप है। तो नारायण भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, वही ऐश्वर्य रूप में नारायण है और माधुर्य रूप में कृष्ण है, मर्यादा के रूप में वही राम है, कोई अंतर नहीं। तो आप ऐश्वर्य भाव के अभी तक उपासक थे, क्योंकि आपका परिवार रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है और उन्हीं की शिष्य परंपरा में आपका जन्म भी हुआ है। तो सहज ही तिरुपति बालाजी आपके इष्ट और आपका प्रेम था, और श्री कृष्ण मानते थे उनको, कृष्ण का ये ऐश्वर्य स्वरूप है। तो भगवान श्रीमन्नारायण का ध्यान, तिरुपति बालाजी का ध्यान करते और ओम कृष्ण ओम कृष्ण ओम कृष्ण नाम जप, यही इनकी साधना थी। बाकी तो उनका तो
जीवन का क्षण क्षण साधनामय है, तपमय है। तो तपोमय आप जीवन बिता रहे हैं, तो मन में संकल्प उठ गया कि अब बद्रीनाथ चले। तो सदगृहस्थ जो लोग यात्रा बहुत कम करते थे, उनके अपना खर्च होता था, साथ में सत्तू रख लेते थे। कम से कम महीने की यात्रा तो है पैदल आने जाने की, तो लोग सत्तू रख लेते थे गंगा जल से, क्योंकि गंगा के किनारे किनारे रास्ता है बद्रीनाथ जी का। नीचे उतर कर एक तरफ गंगा जी है, नीचे खाई इतनी गहरी कई कई जगह, और एक दूसरी तरफ ऊपर उत्तम पर्वत श्रेणी शिखर, और थोड़ा सा रास्ता होता। फिर वो चौड़ा करके पहाड़ों काट के गाड़ी के लायक बाद में बनाया गया, उस समय ही गाड़ियां जाती थी। तो उस समय बाबा कमली वाले आश्रम से एक व्यवस्था होती थी विरक्त संतों के लिए। कौन सी व्यवस्था? ऋषिकेश से लेकर के बद्रीनाथ तक कोई 20-20, 50-50 किलोमीटर के अंतराल में चट्टियां बना रखी थी। चट्टियों का मतलब एक कमरा, और उसमें आटा, दाल, नमक, मिर्च, समान भोजन का सूखा मतलब, या सत्तू के कट्टे रखे जाते। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे चट्टियां बना रखी थी, माने अड्डे कहलवा, यात्री निवास। और उसमें जो भी साधु संत आते उनको भिक्षा दी जाती थी। सत्तू दे दिया, आटा दे दिया, जंगल से लकड़ी इकट्ठी करके अपना 2 ईंटें रख करके पत्थर के टुकड़े बना लो, भोजन और करो। पका भोजन नहीं मिलता था चट्टियों पे, सूखा सामान केवल साधुओं को, भी हर साधु को नहीं मिलता था। हरिद्वार में बाबा कमली वाले का आश्रम, वहां से पर्चियां मिलती थी। बस वो पर्ची देके हर चट्टी पे पर्ची दिखाओ और वहां से राशन ले लो और खुद बना करके खाओ, या सत्तू ले लो नहीं बनाना चाहते। सत्तू होता है गेहूं, चना, जौ आदि को आटा पीस कर, माने उनको भून करके आटा पीस लेते हैं, उसको सत्तू बोलते हैं। पीसा हुआ था भुना हुआ, उसको पानी में घोल के लड्डू से बना के खा लेते हैं। इस प्रकार महीने की यात्रा संत करते हैं, 15 दिन जाने के फिर आने के। रुकते तो वहाँ कोई थे नहीं, क्योंकि वहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं थी, और जो थोड़ी बहुत व्यवस्था थी उसमें पैसे लगते हैं और मनमाने रेट। तो इसलिए संत तो रुक ही नहीं पाते, बस जाते हैं, दर्शन करते हैं और तुरंत वापस लौटते हैं। अब तो जगह जगह दुकानें बन गई खाने पीने का, अब तो कोई दिक्कत नहीं रही, गाड़ियां जाती हैं, व्यक्ति सुबह जाके शाम को वापस आ जाए। एक दिन जाने का, अगले दिन 24 घंटे में व्यक्ति वापस आ सकता है बद्रीनाथ से। लेकिन नियम था कमली वाले आश्रम में कि पर्ची उसी साधु को मिलेगी। 100 रुपए वहां शो करने पड़ते थे कि मेरे पास 100 रुपए है। क्यों शो करने पड़ते थे? 100 रुपए दिखाना पड़ता था साधु को, तब पर्ची मिलती थी। 100 रुपए क्यों दिखाना पड़ता? कारण क्या कि जगह जगह चट्टियों पे प्रसाद तो मिल जाएगा, मतलब सूखा सामान मिल जाएगा। और कई बार क्योंकि सब पैदल यात्रा करते थे, यदि चट्टी तक नहीं पहुंच पाए, सर्दी जुकाम, बरसातें आ गई, रास्ते में सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ऐसी स्थिति में यदि चट्टी तक नहीं पहुंच पा रहा कोई व्यक्ति, तो बीच में है, तो कुछ तो पैसा होना चाहिए साधु के पास, जो रास्ते में कहीं से कुछ खरीद के खा ले, बीमार पड़ गए कहीं से दवाई खरीद के अपना करे, नहीं तो मर ही जाएगा। इसलिए नियम बना दिया कि कोई भी संत यदि जाना चाहे तो हर चट्टी पे भोजन मिलेगा, पर्ची साथ, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास 100 रुपया है। उन दिनों की बात, 60 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। तो दिखाना पड़ेगा कि आपके पास 100 रुपये है, तभी आप जीवित वापस आ सकते हैं। अब श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी के पास तो था ही नहीं, पैसा रखते नहीं थे। इसे और साधु साहब पर्चियां बनवा ली सबने यात्रा के लिए, ये गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? वहां 100 रुपया दिखाना पड़ता। अब इनके पास 100 रुपया नहीं था। अब सोचा कोई बात नहीं, चट्टी पे कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, कहीं से भिक्षा कर लिया करेंगे। कोई तो कहीं गांव मिलेगा, रास्ते में कोई घर मिलेगा, भिक्षा कर लेंगे।
नहीं तो कंद मूल फल कुछ भी खा के गुजारा करेंगे, नहीं तो पत्ते खा के गुजारा करेंगे। थोड़ी दिन की बात है, महीने बाद वापिस ही आ जाना। और तपस्या के लिए तो आप आए थे घर से कि जंगल मिलेगा, रास्ते में कहीं तो तप करेंगे, इसलिए आपको तो कोई भय नहीं था, ना भूख का डर था क्या होगा, ना बीमारी का डर था क्या होगा, क्या होगा, अधिक से अधिक मौत आएगी। तो मौत को तो लेके चलते हैं साथ में, ये तो चिंता नहीं होती कैसे जिएंगे और कैसे मरेंगे। क्योंकि जिसको ये चिंता होती है ना जीने की और मरने की, वो कभी घर छोड़ के साधु बन ही नहीं सकता। जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास है कि भगवान सब करेंगे, दृढ़ विश्वास भगवान पर हुए बिना कोई साधु नहीं बन सकता। जो तेरे सहारे रहते हैं, हर बात निराली है उनकी, हर रोज दशहरा है उनका, हर रात दिवाली है। ये विश्वास हुए भी तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका उसे भगवान। भगवान भरोसे हुए बिना घर त्याग नहीं सकते। आप 4 दिन के लिए आते हैं वृंदावन में, कितनी तैयारी करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हैं गरीब भी, क्यों, वृंदावन जाना है। और अटैची सजा लेता है, खाने पीने का सामान बैग में बांध लेता है, और यहाँ भी ऑनलाइन पहले बुकिंग होती है कहाँ रुकना है, और एसी चाहिए स्टैंडर्ड का, पैसे कितने भी लग जाए। और यहाँ आकर भी दिन भर एसी में बैठे रहेंगे। आजकल तो बिहारी जी के दर्शन कहते संध्या के समय जाएंगे, अभी धूप हो रही है। गिरिराज जी की परिक्रमा, अरे राम राम, ये तो हो ही नहीं सकती, गर्मी बहुत पड़ी है, बरसाने नहीं जा पाएंगे, गर्मी बहुत है। बस संध्या के समय निकलेंगे, दिन भर गर्मी, मई जून में तो एसी में बैठे रहते हैं, पे संध्या के समय बिहारी जी निकलेंगे, दर्शन हो गए बस। हाँ, चाट पकौड़ी उसके लिए लाइनें लगा के खड़े रहेंगे रेडियो पे, वहां नहीं गर्मी लगती बिल्कुल भी। और आजकल तो सिस्टम है, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, होम डिलीवरी हो जाती है। अरे पिकनिक मनाने आते हैं यहाँ, अब ये स्थिति हो गई। वो साधना, वो तपस्या, वो अनुराग, सत्संग सुने जाएं। महाराज जी दोपहर के समय सत्संग करते हैं 2 से 4, ये तो हमारे सोने का समय है। कहीं कहते हैं हम तो टीवी में सुन लेते हैं, तुरंत पत्नी बोली झूठ बोल रहे हैं, जो ही टीवी लगाते हैं ना दोपहर को आपका प्रोग्राम आता है 2 से 4, सो जाते हैं सुनते सुनते। ये हाल है, बगल में रह रहे हैं, दूर नहीं है, लेकिन ये हमारे सोने का समय है। तो रात जागने का समय होता है, रात को नींद नहीं पूरी होती। यहाँ हल जोतते हैं रात को नींद पूरी होती, सारी रात पड़ी सोने की। अब सत्संग आके सुनो। जब हम कहते हैं आप तो बगल में रहते नहीं आते, फिर कहते हैं मोबाइल में सुन लेते हैं, लेकिन पकड़ा जाता है मोबाइल में। मैं कहा बताना कल क्या सुनाया, कहता बड़ी अच्छी कथा थी। अरे अच्छी तो थी, बुरी तो कथा कभी होती नहीं। सुना क्या था, कोई बात बताओ। पत्नी बोली नहीं महाराज जी कल सुनते सुनते सो गए थे। ये हाल है। और सारी सुख सुविधाएं चाहिए, घर से भी ज्यादा सुख सुविधा यहाँ चाहिए। हैं भाग्यशाली वैसे लोग जो यहाँ आते हैं या बस गए, भले सुख सुविधा से बस रहे हैं तो भाग्यशाली। लेकिन इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने जिनको, उनको तो फिर अपनी घर वाली आदतें छोड़ के आना पड़ेगा। तपस्या करो, भजन करो, चिंतन करो, संतों के दर्शन करो, नाम जप करो। दिन में सोना नहीं चाहिए। आप सुन के हैरान होंगे, जब भरत महाराज आए अयोध्या में, अपनी ननिहाल से राम जी वनवासी बन गए, तो भरत के मन में एक शंका उठी कि कहीं लोग ये ना सोचें कि राम के वनवास में भरत का हाथ है। तो कौशल्या जी के पास जब गए तो कहीं मन में बड़ी मां की ये शंका ना हो कि राम वनवास में भरत का हाथ है, तो अपनी सफाई में कह रहे हैं। तो उसमें बहुत बातें कही हैं, जैसे 2-4 बताता हूं।
हमारी किसी बात से निर्दोष के आंखों में आंसू आ गए तो धरती जितनी बोझल होती है उससे आंखों में आंसू देने वाले को पाप लगता है, वो पाप मुझको लगे यदि राम के वनवास में मेरा थोड़ा भी हाथ हो। इस तरह की बहुत बातें की। उन बातों में एक ये भी बात कही कि दिन में सोने वाले को जो अपराध पड़े वो अपराध मुझको लगे यदि राम वनवास में मेरा हाथ हो। तो ये बात कही है भरत ने, दिन में सोने वाले को जो अपराध लगता है वो अपराध मुझको लगे यदि राम वनवास में मेरा हाथ हो। अब बताओ, दिन में सोना रजोगुण का आवाहन करना है। दिन में सोने से रजोगुण बढ़ता है और संध्या को सोने से तमोगुण बढ़ता है और रात्रि को सोने से तमोगुण घटता है। रात्रि सोने के लिए है, जो रात को जगते हैं उनका तमोगुण बढ़ जाता है। संध्या को सोते हैं उनका भी तमोगुण बढ़ता है। जो दिन में सोते हैं उनका रजोगुण बढ़ता है। इसलिए हम रात को सोएं, दिन में नहीं। हाँ, किसी कारण से रात को जगे हैं तो फिर दिन में आराम कर लो, लेकिन आदत ना बनाओ दिन में सोने की, तो इससे रजोगुण बढ़ता है। हमारे पंडित जी कभी कभी दिन में सो जाते थे गोवर्धन। क्यों? कई बार रात भर जगते थे। वैसे तो आप जानते कि 12 बजे बैठ जाते थे, 8 बजे सोते, 8 से 11 3 घंटे, और फिर 12 बजे बैठ जाते साधना पे। सुबह 6 बजे उठते, फिर अपना नित्य नेम करते, फिर सो जाते, 8 बजे सो जाते दोबारा। वो इस कारण से रात की नींद दिन में पूरी, वो अलग बात है। जब रात को हम सो गए फिर दिन में सोने की आवश्यकता नहीं। कहते नींद आती है, नींद क्या आती है? आदत डाल दी। इसलिए जब धीरे धीरे आदत डाल ली सोने की, अब धीरे धीरे जगने की आदत डालो। दिन में सोना नहीं चाहिए। अध्ययन करो, सत्संग कथा सुनो, नाम जप करो, चिंतन करो। दिन सोने के लिए नहीं होता। अब देखो, जो वृंदावन का वास कर रहे हैं वो कोई काम तो करते नहीं। भोजन और भजन दो ही काम है बस। कमाई तो करते नहीं। कमाई तो जीवन भर के उसके सारे से अपना रोटी खा रहे हैं, तो कुछ करना धरना तो होता ही नहीं। रात को नींद पूरी हो जाती है तो दोपहर को न सो करके अध्ययन करो। और यहाँ 2 से 4 सत्संग होता है, कथा यहाँ। और तुम सोचो कि मोबाइल पे देख लें, टीवी पे देख लें 2 से 4 बजे, तो नहीं देख पाओगे दोपहर के समय, क्योंकि सोने की आदत है। बिस्तर पर लेटे लेटे आप टीवी देख रहे हैं, और अक्सर टीवी की तरफ बिस्तर उस तरफ पाँव ही करके, जिधर संत कथा सुना रहे टीवी में उधर तुम्हारे पाँव होते हैं। क्योंकि संत की तरफ जो टीवी में प्रोग्राम आ रहा है, संत की तरफ पाँव किए बिना लेटे लेटे तुम देख ही नहीं पाओगे। और फिर लेटे लेटे सत्संग सुन रहे हो, नींद अपने आप ही आएगी। टीवी में सुनोगे दोपहर को लाइव, या मोबाइल पे सुनोगे नींद आ जाएगी। यहां बैठ के सुनोगे तो नींद नहीं आएगी। सत्संग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सत्संग की तो कथा कितनी महिमा है। कहीं भगवान 2 बजे का समय दिया कि मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने, तो कहना कि 4 बजे आना, 2 से 4 मेरी कथा है। मैंने भगवान 2 नंबर पे कर दो, सत्संग 1 नंबर पे कर। किसी भी साधन से भगवान इतनी जल्दी बस में नहीं होते जो सत्संग कथा सुनने वाले के बस में हो जाते हैं। क्योंकि कथा सत्संग से भावना बनती है और उस भाव से भगवान पकड़ में आते हैं। तो बालकृष्णनाथ जी संग्रही नहीं थे, कुछ पैसा पास नहीं था, तो सोचा ऐसे चल जाएंगे। तो पर्ची लेने नहीं गए और बैठे थे, चलने की तैयारी में थे। तो आगे जाके थोड़ा बैठ के पेड़ के नीचे गंगा जी के किनारे बैठे थे, विचार कर रहे थे कि बस अब चल देते हैं। और अकेला आप चलना हमेशा पसंद करते थे, अपने साथ किसी को रखना पसंद नहीं करते। एकाकी आपका जीवन था, क्योंकि किसी को रखेंगे तो बातें होंगी, भजन छूटेगा। आप अनवरत ओम कृष्ण नाम जप चिंतन बैठे थे, बस प्लानिंग बना रहे थे चलेंगे। फिर सोचा रास्ता कैसे पता चलेगा, तो पूछ लिया गंगा किनारे किनारे रास्ता। और किसी को रास्ते में पूछ तो बद्रीनाथ प्रसिद्ध जगह कोई नहीं,
इसलिए कोई उसकी तो कोई बात नहीं रही। ऐसे सोच रहे थे कि बस अब चलते हैं, और थोड़ी दूरी पर एक माई 2 ईंटें रख करके रोटी बना रही थी, और बगल में उसके बैठा था उसका पुत्र जो संन्यास ले चुका था। वो भी बद्रीनाथ जाने की तैयारी में थे। अब गहन गंभीर मुद्रा में बैठे सोच रहे थे, तो भोजन बनाते बनाते इस माई ने पूछा, इस बालक से 17 साल की आयु है, लेकिन भेष वही संतों वाला है। कहा कि बाबा क्या सोच रहे आप, कब से मैं देख रही, बड़ी गहरी गंभीर विचारों में खोए। तो पूज्य महाराज जी ने कहा कि मुझको बद्रीनाथ जाना है, और ऐसे ऐसे पर्ची मेरे पास है नहीं। बस वही विचार कर रहा था, क्यों पर्ची क्यों नहीं ली, चलो मेरे साथ, मेरी जानकारी है और मैं दिलवा दूंगी पर्ची। कहा कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, 100 रुपए मैं दिखा दूंगी अपने, चलो। तो श्री बालकृष्ण नाथ जी को लेकर के वो माई चले गई बाबा कमली वाले के स्थान पर, और 100 रुपए दिखाए, ये 100 रुपए हैं इन बाल संत के, और आप इनको पर्ची दे दो। उस माता ने 100 रुपए दिखा के पर्ची ले ली, पर्ची दे दी महाराज जी को, अब जाइए आप, हो गई व्यवस्था, ठाकुर ने कर दी व्यवस्था। योगक्षेमम वहाम्य। भगवान कैसे हमारे साथी हैं, कैसे हमारा कदम कदम पे साथ देते हैं, ये अनुभूति साधुओं को तब होती है जब उनके पास पैसा नहीं होता और कहीं यात्रा पे होते हैं, और कहीं मुसीबत में फंस जाए, कहीं परेशानी खड़ी होती है, तो उस समय कैसे किस विधान से भगवान भगत की उस मुसीबत में काम आते हैं, और भगत को पता नहीं चलता। अब पूजा श्री बालकृष्ण नाथ जी महाराज सोच रहे हैं कि देखो इस माई ने मेरा काम कर दिया, लेकिन माई ने नहीं किया। माई के भीतर वो जगन माई बैठी हुई है, डायरेक्ट थोड़ी भगवान आके खेल करते हैं, किसी न किसी के मन में डाल देते हैं बात। मिल गई पर्ची, अब पर्ची लेके वहां से चले। और भी कहीं झुंड जा रहे थे, लेकिन आप झुंड में रहना पसंद ही नहीं करते थे, अकेले चलते थे। लेकिन झुंड कीर्तन करता जा रहा तो अच्छा लगा, और कभी झुंड से आगे कभी झुंड से पीछे, जो कीर्तन भी सुनता रहा। और रास्ते में जहां भी दोपहर को विश्राम किया, तो आपने थोड़ी दूरी पर आगे जाके विश्राम किया। सब लोगों ने भोजन बनाया और पाने लगे। फिर ध्यान आया कि ये देखो एक बाल संत है सामने बैठे हैं, चलो इनको भी भोजन पूछ लेते हैं, ये भी तो ऋषिकेश से हमारे साथ चल रहे हैं। भोजन पूछा तो उन्होंने हाँ कर दी, तो दे दिया, खा लिया। फिर आगे यात्रा, जब आगे चट्टी आई तो जो साधु थे पर्ची दिखाएं और वहां से सत्तू ले लें, खा पी के आ गए। इनके पास पर्ची नहीं, लेकिन ऐसा विधान, न पर्ची तो थी, लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्यों चट्टी से पहले किसने भोजन करा दिया। लो जी, चट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर आगे गए, अगली चट्टी आई, चट्टी से पहले फिर कोई ना कोई भोजन करा गया, फिर कोई ना कोई भोजन करा गया। ठाकुर जी शायद ये कहना चाहते हैं कि तुमको चट्टी की जरूरत नहीं, तुमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मैं तुमको किसी का सहारा लेने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूं। अब रास्ते में इतनी चट्टियां पड़ी, पर्ची की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई ना कोई चट्टी से पहले खिला देता था। जैसे भगवान ने ठान रखा है कि मैं तुमको खाने ही नहीं दूंगा चट्टियों, मैं तुम्हारे साथ हूं। पर्ची का भरोसा लेकर के यात्रा कर रहे हो, मेरा भरोसा लेके कर। अब मैं प्रत्यक्ष में तुमको दिखा रहा हूं कि पर्ची तुम्हारे किसी काम की नहीं, तुम्हारे काम का तो मैं हूं, जो तुमको पर्ची की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कोई चट्टी आती है, उससे पहले कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई यात्रियों का झुंड मिल ही जाता है, और इस बाल संत को भोजन करा देता है। तो यहां से बद्रीनाथ तक जो भी चट्टियां मिली, जब भी चट्टी रास्ते में आती है, तब इनका पेट भरा होता था। एक जगह भी सत्तू खाने नहीं दिया ठाकुर ने, कोई ना कोई व्यवस्था, कभी कोई मिल जाता, कभी कोई मिल जाता।